हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम एचटेट के रिगार्डिंग या फिर और भी अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री आती है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एमीन्स। तो सबसे पहले हम एमीन्स के बारे में बात करेंगे कि एमीन्स बनता कैसे है। तो एमीन्स कैन बी कंसिडर एज ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained by the replacement of 1, 2 or all the 3 हाइड्रोजन एटम by alkyl and aryl ग्रुप्स। यानी एमीन्स जो होता है वो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, तो हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं और तीनों को भी रिप्लेस करके हम एमीन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं एमीन्स के। पहला ये, इसमें देखो हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। इसमें हमने एरोमेटिक रिंग पे हमने NH2 जोड़ा है, इसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और इसमें 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने एमीन बनाया है। अलग अलग एमीन्स हम इसमें बना सकते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमोनिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एमीन जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एमीन्स हमें पता है अमोनिया से बना है। तो एमीन्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन एटम है एमीन्स का जो, तो एमीन्स इसमें यहाँ पे ट्राईवेलेंट होता है और यहाँ पे उसके पास एक अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल है। पिरामिडल शेप में ये पाया जाता है, इसकी ज्योमेट्री होती है। तो हम यहाँ पे नीचे दे रखी है इसकी स्ट्रक्चर, तो उसको देख सकते हैं। देखो, जब भी हम ज्योमेट्री देखते हैं तो उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे वैसे तो अगर हम इस तरह से देखें इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री जो है टेट्राहाइडल होनी चाहिए थी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर आ गया है, तो उस लोन पेयर की वजह से हम ज्योमेट्री में कभी भी लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो इतनी हो जाएगी, ये ऐसे, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो पिरामिडल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है, क्योंकि हमें पता है अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा, ये वाला। 2 को रिप्लेस करेंगे तो हमें सेकेंडरी एमीन मिलेगा और 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो टर्सरी एमीन मिल जाता है। तो इसी में यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में अमोनिया ले लिया हमने। यहाँ पे ये अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो वो प्राइमरी है, उसको फर्स्ट डिग्री एमीन बोल देंगे। 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो हम उसको सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। टर्सरी एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दी तो वो टर्सरी एमीन हो गया, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एमीन जो है उसका नोमेनकल्चर, नाम कैसे लिखेंगे। नोमेनकल्चर में 2 तरह के नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नाम होता है। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जहाँ से हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला कंपाउंड जिसमें है CH3 CH2 और उसके साथ हमने NH2 जोड़ दिया। तो इसमें देखो, पहले इसमें जब भी हम नोमेनकल्चर लिखेंगे तो चाहे कॉमन नाम हो या फिर उसका IUPAC नाम हो, तो पहले अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, उसमें प्रीफिक्स के रूप में हम NH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, एमीन लिख देते हैं। जैसे कॉमन नाम तो उसको हम एल्काइल एमीन बोल देंगे। IUPAC में हम क्या करेंगे, एल्केन एमीन बोल देंगे। एल्केन में ई को हटाकर, ई को रिप्लेस करके हम वहाँ पे एमीन ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे इसका IUPAC नाम। जैसे हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है ये CH3 CH2 NH2 है, जिसको कॉमन नाम है इथाइल एमीन।
कॉमन नाम इथाइलामीन, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया और प्रीफिक्स के रूप में हमने एमीन जोड़ दिया। इसी तरह से इसमें ले लेंगे तो IUPAC नाम में हम क्या करेंगे, एथेनामीन ये आ जाएगा। सेकंड अगर बात करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, सेकंड है जैसे ये देख CH3 CH2 CH2 NH2, तो नॉर्मल चेन है यहाँ पे, तो इसको हम कॉमन नाम में जो सीधी का हाइड्रोकार्बन की सीधी चेन होती है तो उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एमीन आ जाएगा। IUPAC में क्या करेंगे, उसमें LY नहीं लगाएंगे, इसमें YL नहीं लगाएंगे, इसमें क्या कैसे लिखेंगे हम, प्रोपेन 1 एमीन। इसी तरह से और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप करके देख सकते हैं। एरोमेटिक में भी देखो यहाँ पे एक कॉमन नाम दे रखा है, ये एमीन दे रखा है जिसका नाम है एनिलीन। इसको IUPAC में भी हम एनिलीन लिख सकते हैं। और दूसरा अगर IUPAC के अकॉर्डिंग इसका दूसरा नाम है बेंजामीन, यानी पहले अल्काइल ग्रुप फिर एमीन हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में जोड़ दिया है। इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंट मेथड है जिससे हम एमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है देखो, एमीन आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड को रिड्यूस करके हम एमीन बना सकते हैं। अब नाइट्रोजन कंपाउंड में हमें पता है नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, NO2, ये NO2 नाइट्रो ग्रुप है। तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसमें है देखो यहाँ पे एक निकिल है, पैलेडियम है और प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमने मेटल के साथ एसिड यूज किया है। तो दोनों तरह से हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप का या नाइट्रोबेंजीन का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। तो देखो पहली रिएक्शन में हमने इसमें डाला है हाइड्रोजन गैस, जो है लेड, हमने इसमें कैटलिस्ट लिया है और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। सेकंड ये है, ये H स्टेट में पूछी गई रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने मेटल लिए तो मेटल इसमें आयरन यूज किया है और टिन यूज करी है। टिन का HCl के साथ हमने डाला है और आयरन को भी HCl के साथ डाला है। ये रिएक्शन बेस्ट होती है, इसको ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है, रिएक्शन इजीली हो जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को ज़्यादा भी यूज किया जाता है और ये पूछी गई रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी हम बात करें यहाँ पे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी जो एल्काइल हैलाइड है RX उसका हम अमोनोलिसिस करेंगे ना, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अमोनिया के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्काइल ग्रुप पे एक्ट करेगा, तो यहाँ से ये हैलाइड निकल जाएगा। यहाँ पे निकाला नहीं, इसने साल्ट बना के दिखाया कि दोनों ऐसे ऐड हो जाते हैं, बाद में निकल जाता है। इसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एमीन है उसकी फर्दर रिएक्शन करवाई, फर्दर रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास ये प्राइमरी एमीन बनेगा। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम वापस से अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो वो टर्सरी एमीन सेकेंडरी एमीन बना लेगा और फिर टर्सरी एमीन बना लेगा और फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वो यहाँ पे साल्ट बनाता है जिसका नाम होता है क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 4 जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूछी गई रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं पूछी गई थी, यहाँ पे ये पूछा गया था कि किस टाइप की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे दे रखा है NCERT में कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये याद रखना है हमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। सबसे पहले हमें याद करना कि नाइट्राइल क्या होता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस ग्रुप को हम बोल देंगे नाइट्राइल।
इस ग्रुप को बोलेंगे नाइट्राइल ग्रुप है। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे, तो इसका रिडक्शन कैसे करवाएंगे, यहाँ से H और यहाँ से H, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से H, तो दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा नाइट्राइल से एमीन। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा नाइट्राइल से एमीन। देखो इसी ये यहाँ पे लिख रखा है, अगर हम देखें देखो रिडक्शन करवा रखा है। तो रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, मेनली कैटालिस्ट निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक सोडियम अमलगम यूज कर रखा है, इथेनॉल डाल रखा है और हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज करी, हाइड्रोजन गैस उसमें प्रोवाइड करवाई है विद निकिल, प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो यहाँ पे कोई कार्बन एक ही था तो एक ही रहेगा, यहाँ पे कार्बन बढ़ता नहीं है। देखो रिडक्शन, दो बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों जगह हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो एमाइड का रिडक्शन करवा कर भी हम क्या कर सकते हैं, एमीन बना सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे दे रखा है एमाइड। देखो द एमाइड ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इल्ड एमीन। एमाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो हमें पता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो आर है, यहाँ पे ये आर है, ये क्या करेगा, यहाँ से रीअरेंज करेगा और जो CO ग्रुप है ना हमारा, कार्बन यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन को भी लेकर चला जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा RCH2 और NH2, यानी हमें यहाँ पे प्राइमरी एमीन मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एचटेट में बहुत बार पूछी गई है ये जो रिएक्शन है, इसका नाम है ग्रेबियल पैथिलेमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक तो ये याद रखना कि यहाँ से सिर्फ प्राइमरी एमीन हम बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन यहाँ से नहीं बना सकते, एल्काइल प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। तो इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है हम पैथिलेमाइड लेंगे और उस पर हम बेस डाल देंगे KOH डालने से KOH का यहाँ पे पोटेशियम का साल्ट बन जाएगा। फिर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड के साथ करवाने पर हमें यहाँ पे मिलता है N एल्काइल पैथिलेमाइड। N एल्काइल पैथिलेमाइड की फर्दर हम उसमें NaOH के साथ एक्वस NaOH यानी उसका सॉल्यूशन डालते हैं, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे प्राइमरी एल्केन और जो सोडियम है उसका साल्ट। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एमीन। तो हमें प्राइमरी एमीन यहाँ पे मिल जाता है। ये याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, वो भी एलिफेटिक, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बना सकते। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती, क्योंकि बेंजीन रिंग यहाँ पे इस पे ये जो साल्ट बना है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो बेंजीन रिंग है एरोमेटिक रिंग हमें पता है पहले से ही एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए ये यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। HPSC में भी ये बहुत बार पूछी गई है और HTET में भी हर बार पूछी जाती है। HTET जो HPSC PGT केमिस्ट्री है सब्जेक्टिव पेपर में ये दोनों रिएक्शन पूछी गई थी 10 नंबर में। तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं और प्रोडक्ट कौन सा बनता है। एक इसमें याद रखना है कि हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है तो वो बनता है आइसोसाइनाइड, यानी RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ये नहीं बनेगा, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनाइड इसमें इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। तो हमें ये याद रखना है कि एमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन प्लस में NaOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन जो है वो कम हो जाता है, ये याद रखना है। डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है कि कार्बन का कम होना, तो यहाँ पे एक कार्बन कम वाला एमीन हमें मिलता है
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को याद रखना बहुत बार पेपर में पूछी गई है। हाफ मान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाता है, कार्बन का डिग्रेडेशन हो जाता है यहाँ पे, और जो एल्काइल ग्रुप है वो रीअरेंज करके एमीन पे आ जाता है और यहाँ से कार्बन निकलता, कार्बन अपने साथ जो है ऑक्सीजन को भी लेकर चला जाता है और इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और एक NaBr के साथ Br निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।